ममता हाथ मल रही होगी, जिस्म से जान निकल रही होगी। पहले तो ये बताइए कि आपको कितने दिन हो गए इस काम नौखानी करते हुए? जी। अब ना आएगा लौट कर अकबर। क्या चीज देखी आपने शौक लगने की कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए? उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। और फिर वो शायर जो एक तरह से आपको इमारत बना के देता है और फिर आपको उसको खूबसूरती के साथ लोगों के दिल में उतारना होता है। उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। इस वक्त फट रहा होगा, ओ तेरी कोख जल रही होगी। ओ इस काम में, नौखानी में, लोगों के दिल में उतरने के लिए ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो नए पढ़ने वाले हैं, जो उन्हें एक सीख मिले? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि अयाम गम चल रहे हैं, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रम के दिन अपनी चरम सीमा पर है। इमाम हुसैन मजलूम करबला यानी पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे हैं इमाम हुसैन, उन्होंने 71 साथियों के साथ जो महाबलिदान दिया है, उसी का गम ये शिया समुदाय के लोग मना रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ इमाम हुसैन शियों के नहीं, सारी दुनिया का मना रही है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नोहा खां शबी अब्बास आरफी मौजूद हैं, जो कि बच्चों के दिलों की धड़कन और जवानों की हौसला अफजाई और बुजुर्गों की दुआओं में शामिल रहते हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे इन्हीं के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शबी अब्बास भाई, माशाअल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह, और जो भी मौला के अज़ादार हैं सबको सलामत रखे। पहले तो ये बताइए कि आपको कितने दिन हो गए इस काम? नौखानी करते हुए? जी। नौखानी करते हुए करीबन मैं 7 बरस का था तब से नौखानी कर रहा हूँ, और 36 साल मेरी उम्र है करीबन, तो 28 साल के करीब हो गए नौखानी करते हुए। 28 साल, माशाअल्लाह। पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में, नौहा खानी की जिंदगी में आपने क्या तब्दील महसूस की? पहले इतनी जो नौहियत के लिए इतनी ज्यादा उत्सुकता नहीं थी लोगों के अंदर जितनी अब है। पहले ज्यादातर लोग मर्सियों की तरफ जाते थे, मतलब अपने बच्चे को मर्सिया खान बनाना या सोज खां बनाना। अब ज्यादा है नौहा खानी की तरफ, कि हर कोई हर बच्चा ये चाहता कि मैं बड़ा होकर नौहा खान बनूं और अच्छा नौहा खान बनूं। बनना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जात का गम है जिसे रुला रुला के मारा गया। जी। दूसरी क्या बात है कि जैसे इंसान को शौक लगता है कि भाई मुझे किसी हर चीज के शौक है, तो आपको किस चीज को यानी सोच समझ के क्या चीज देखी आपने शौक लगने की कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए? मुझे ये काम करना चाहिए, असल मसला ये है कि जैसे मजलिस होती थी बचपन में ना, तो दादा ने बैठा दिया कि 2-3 मिसरे याद करा के वो याद कर लिए, पढ़ लिए। उसके बाद में मुंबई चला गया, वहाँ रहा 14 साल, करीबन 10 साल के करीब रहा, 14 साल की उम्र में चला गया था। तो वहाँ बाकायदा एक अंजुमन थी हमारी, रसूल खुदा बच्चों की अंजुमन, उसमें नौहा खानी की। बस वहाँ से नौहा खान बन गए, ऐसा कोई इरादा नहीं था नौहा खान बनने का, क्योंकि मातम करने वाले लोग थे, मातम ही करते हैं, आज भी मातम करना पसंद है मुझे। एक हर इंसान का एक आइडियल होता है। नौहा खानी में पहले मैं पता करना चाहूंगा, मालूम करना चाहूंगा कि आपका नौहा खानी में कौन आपके बुजुर्ग हैं या कौन है, और फिर वो शायर जो एक तरह से आपको इमारत बना के देता है और फिर आपको उसको खूबसूरती के साथ लोगों के दिल में उतारना होता है। जी जी। देखिए, क्या पूछा आपने, कौन पसंदीदा कौन है? जी जी, आपका आइडियल जो जैसे आपको सपोर्ट किया इस काम में पहले? सपोर्ट तो मेरे दादा ने किया मुझे जी। और रही मतलब अपना आइडियल मानने की, तो जितने भी बुजुर्गान हैं नौहा खान, वो कोई भी हो, वो सब हमारे लिए आइडियल ही है और होना भी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर बुजुर्गों की इज्जत नहीं करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकता वो आदमी जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करे। और रही शायर की बात, तो माशाल्लाह शायर ये नवाज शाहपुरी साहब बैठे हुए, जाहिद चितौड़वी साहब बैठे हुए, और वाइस हसन साहब, आसिफ बिजनौरी, शरद लखनवी, मुमताज भाई, काफी शोरा हैं जिनके मैंने कलाम पढ़े हैं। और अगर कोई छूट गया हो तो उसके लिए माजरत। नहीं तो आरिफ भाई, आरिफ बगरवी, और भी कई लोग हैं जिनके कलाम मैंने पढ़े हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो जिसके नाम जहन में नहीं है
उससे भी माजरत है। इन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मौला कामयाबी देने, और बड़ी सादगी से लिखते हैं। नोहे नोहे का नाम है सादगी। कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ भी बड़ी मेहनतें की है लोगों ने अपने कलाम को कहने के लिए, और बाकायदा मेहनत करते हैं। अभी पिछले साल से कलाम चल रहा है हमारा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये जाहिद भाई का ही कलाम है। इस साल भी उसे ड्रॉप कर दिया गया इस वजह से कि वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो इतना भी वक्त लग जाता है कभी कभी एक नोहे में। इनका एक नोहा रह गया तो वो शायद अगले साल हो जाए। अच्छा, एक बात है, कहते हैं कि अच्छा कहलाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। माशाल्लाह, आपने भी बहुत मेहनत की है और मेहनत रंग लाई है। इस काम में, नोहा खानी में, लोगों के दिल में उतरने के लिए ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो नए पढ़ने वाले हैं, जो उन्हें एक सीख मिले? असलन मसला ये है कि ऐसा क्या करना चाहिए जो लोगों के दिलों में बात उतर जाए। जी। बात कब उतरेगी? बात उतरने के लिए दो पहलू हैं। जी हाँ जी, बात उतरने के लिए दो पहलू हैं। आप ये समझ के, आप ये देखें आप कर क्या रहे हैं। जी। जब किसी का जवान मर जाता है ना, और जब कोई रोता है फूट के, तो उसकी आवाज से रोना आ जाता है। क्यों आ जाता है रोना? क्योंकि वो उस शिद्दत से रो रही है, उस कैफियत से रो रही है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अगर आप ऐसे ही समझ के पढ़ेंगे या ऐसे ही समझ के करेंगे नोहा, तो वो यकीनन दिल में उतरेगा। अगर आपके दिल में खलूस होगा कि मैं वाकई रुलाने के लिए नोहा पढ़ रहा हूँ या अपना मकसद पहुंचाने के लिए नोहा पढ़ रहा हूँ, तो समझ में आता है। अगर दूसरा कोई मकसद है तो कभी कामयाब नहीं होगा। आप फनकार बन सकते हो, नोहा खान नहीं बन सकते। जी। नए बच्चों के लिए, जो नया आपके एक फैन है आपके, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वो चाहते हैं कि भाई मैं भी शबी अब्बास की तरह बनूं, क्योंकि मैं सर्वे करता हूँ, पब्लिक सर्वे ज्यादा करता हूँ। जी। खुलूस से पढ़े, बस समझ के पढ़े कि मैं अगर जनाबे अली अकबर का नोहा पढ़ रहा हूँ तो जनाबे अली अकबर का नोहा उन पे क्या गुजरी, कैसे गुजरी, उससे समझ के पढ़े, महसूस करके पढ़े। महसूस करके पढ़ोगे खुद ब खुद ही रोना आ जाएगा, सामने वाला खुद रोएगा। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा माजरत के साथ, बस आखिरी सवाल क्या है, एक ये रिक्वेस्ट है मेरी। जी। कहते हैं कि हंसाना बहुत आसान है, कॉमेडी फनी वीडियोस बनाते हैं तो हंसाना बहुत है आसान है, लेकिन किसी को फीलिंग कराना, दर्द का एहसास कराना, वो सबसे बड़ा टैलेंट या फिर एक खुदा की इनायत होती है, गॉड गिफ्ट होता है, जो हर किसी की आवाज में दर्द नहीं होता। खुदा ने आपको वो अता किया है। तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे वो दर्द। आपने कुछ पढ़ा था पिछले साल या 2 साल पहले आपका एक नोहा बहुत पॉपुलर हुआ है, लोगों के दिलों में उतर गया और इतना आपने तड़पाया कि उनके दिल से दुआ के अलावा कुछ नहीं निकला। जी, वो सुनना चाहेंगे थोड़ा। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं आपको, ये वो टैलेंट नहीं है। वो जो जी, रुलाना कोई टैलेंट नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर किसी का जवान मर जाए या किसी घर में मौत हो जाए, जब वो चीख मार के रोती है तो वो टैलेंट नहीं है, वो उसके अंदर से निकली हुई आवाज है। टैलेंट ये है कि जैसे कोई मर गया और वो फर्जी रोने वाले नहीं होते कि आए और वो पुरसा बस 1 सेकंड के लिए रो रहे हैं, चाहे सामने वालों को रोना भी नहीं आ रहा, लेकिन उसे ऐसे रो कर खड़े होकर बातों में लग गए, तो वो है टैलेंट। ये टैलेंट नहीं है, ये तो अंदर से निकलने वाली बात है। जी। देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मुझसे ये गलत अल्फाज निकला है कि टैलेंट है, हालांकि ये गॉड गिफ्ट होता है एक तरह से। जब दिल से कोई चीज बयान की जाए तो वो रियलिटी जाहिर करती है। जी, सुना मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि मेरे याद नहीं होता भाई, माजरत। कोई बात नहीं। भाई से खोल दीजिए। जी बिल्कुल। रन को जिस दम चले गए अकबर, बर्पा खेमों में हो गया महशर, एक कयामत हरम में बर्पा थी, जान खोती थी गमज़दा मादर, दी सदा ये हुसैन ने रोकर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, अब ना आएगा लौट कर अकबर,
उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। मैं ये बंद सुना देता हूँ आपको। जी ममता हाथ मल रही होगी, जिस्म से जान निकल रही होगी, दिल भी इस वक्त फट रहा होगा, ओ तेरी कोख जल रही होगी, ओ तेरी कोख जल रही होगी। रख के सीने पे ज़ब्त का पत्थर, उम्मे लैला सब्र कर लेना। आपके जो फैन हैं, चाहने वाले हैं, वो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। बस आखिरी बात, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सलामती की दुआ या शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम अज़ादार जो हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं उसमें, और तमाम अज़ादार जो हैं वो तमाम अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। ये इस गम की खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये है कि इमाम के चाहने वालों को हमेशा दुआ मिलती रहती है। देखिए, वो मोहब्बत इमाम हुसैन से कर रहा है, दुआ उसे ज़माना दे रहा है, कुछ नहीं करना उसे, सिर्फ इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी है, उनको फॉलो करते जाएगा। मसलन ये गम ऐसा है, लोग कहते हैं कि यार शोहरत की एक मंजिल होती है, शोहरत की कोई मंजिल नहीं होती। एक इंतहा ये होती है शोहरत की कि जब आपकी बात कोई सुनना शुरू कर दे ना, तो आप समझ लें कि आप शोहरत की इंतहा में। अब वो इंतहा कैसे आती है, वो कैफियत कैसे आती है, ये वो दर है, आप इस पे झुकते चले जाएं, वो आपको बुलंद करते। तो बस यही, मैं तो यही कहूंगा कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर पे झुकते चले जाएं, वो आपको बुलंद करते चले जाएं। फकत चलिए बस।